Hello everyone, welcome to my YouTube channel Profoundly Physicist. So in today's video I am going to start Master Cadre Physics revision series. ठीक है, तो जो Master Cadre Science है उसका जो Physics portion है उसके syllabus के जो important topics है उनको pick करके I am going to start revision series from today. So आज से जो है हम शुरू कर रहे हैं यूनिट वाइब्रेशन एंड वेव्स. वाइब्रेशन एंड वेव्स यूनिट जो है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज ये यूनिट ऑल दो लेक्चरर के सिलेबस में मैंशनड भी नहीं है लेकिन फिर भी इसमें से क्वेश्चन आया था पेपर में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है. एंड मास्टर कैडर में तो इसकी वेटेज काफ़ी हाई रहती है और जो क्वेश्चंस हैं दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. दोनों तरीके के जो क्वेश्चंस हैं इसमें से आते हैं, लाइक फैक्चुअल बेस्ड जो होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वो भी एंड न्यूमेरिकल्स भी. तो तैयारी हम किस तरीके से करेंगे कि जैसे आज से वाइब्रेशन एंड वेव्स है तो इसमें से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के रिलेटेड तो उनकी जो है थ्योरी डिस्कस करेंगे थोड़ी सी. आई विल गिव यू द आइडिया बिकॉज डायरेक्टली आई डोंट वांट टू जंप ऑन एमसीक्यूज बिकॉज इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती अगर हम स्ट्रेट अवे सिर्फ एमसीक्यूज डिस्कस करें. तो थोड़ा सा मैं आपको उसके थ्योरेटिकल बैकग्राउंड आपके साथ डिस्कस करूँगी एंड आफ्टर दैट हम जितने भी उसके बेसिस पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे. So this series is also going to be useful for students who are preparing for TGT physics. ठीक है, तो TGT physics किसी भी स्टेट का हो तो ये जो MCQ सीरीज़ हम बिगिन करने वाले हैं आपके लिए हेल्पफुल है. PGT physics वाले स्टूडेंट्स के लिए भी जो बिकॉज सर्टेन स्टेट्स आर देयर जिनके PGT physics सिलेबस में वाइब्रेशन एंड वेव्स टॉपिक है एंड ऑल्सो फॉर MSc physics entrance exam. So in today's video, we will discuss a very basic and first topic of vibration and waves, जो कि है SHM. SHM में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ मैकेनिकल ऑसिलेटर. ये जो टॉपिक है इसके बेसिस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं. दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पर देखो जो पोजीशन है, लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो सेंट्रल पोजीशन है उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन. एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन का अनदर नेम क्या होता है? मीन पोजीशन. ठीक है, सबसे पहले आप टर्मिनोलॉजी अंडरस्टैंड कर लो बिकॉज जो क्वेश्चन है तब आपको समझ आ जाए कि किस पोजीशन के रिगार्डिंग बात हो रही है. नेक्स्ट देखो जो नेक्स्ट पोजीशन इज मैक्सिमम पोजीशन. मैक्सिमम पोजीशन का अनदर नेम क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन. ठीक है, सो व्हेन क्वेश्चन में पूछा गया रिलेटेड टू मीन पोजीशन तब वो है इक्विलिब्रियम पोजीशन. जब मैक्सिमम पोजीशन के रिगार्डिंग पूछा गया दैट इज एक्सट्रीम पोजीशन. अब बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM के रिलेटेड. ठीक है, तो SHM इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज़ सिंपलेस्ट ऑफ ऑल मोशन. हार्मोनिक टर्म इसलिए जुड़ी है बिकॉज जो साइन एंड कॉज के टर्म्स में इसको एक्सप्लेन किया जाता है वो हार्मोनिक फंक्शंस हैं, इसलिए इसको कहते हैं हम सिंपल हार्मोनिक मोशन. बाकी जो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या आ जाती है? इट इज़ डिफाइंड एज दैट मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड proportional to the displacement and is directed opposite to displacement. So acceleration is directly proportional to displacement x, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? इट इज़ opposite to displacement. सबसे पहले आपको पता होने चाहिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशंस. एक्सप्रेशंस का फ़ायदा क्या है कि जब भी इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल आएगा देन यू कैन सॉल्व दैट न्यूमेरिकल. तो एक्सप्रेशन देखो क्या है. डिस्प्लेसमेंट को हम y से इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ पर x एंड y दोनों से इंडिकेट कर सकते हैं. सो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी. अगर x वाला हम पिक करते हैं तो x विल बी इक्वल टू a कॉज ओमेगा टी. सो y यहाँ पर आ गया. डिस्प्लेसमेंट इज a, कैपिटल A स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड, साइन ओमेगा टी. राइट, अब हमें जो है नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है? वेलोसिटी. वेलोसिटी इज व्हाट? डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो dy बाई dt कितना हो जाएगा? a cos ओमेगा टी. यहाँ पर ओमेगा भी आएगा. सो वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को हम डिस्प्लेसमेंट की टर्म में लिख लेते हैं, मतलब y जो है उसको एक्सप्रेशन में ले आते हैं. तो यहाँ पर क्या था? वेलोसिटी इज इक्वल टू a ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a ओमेगा कॉज ओमेगा टी. लेकिन यहाँ पर हमें क्या चाहिए? साइन स्क्वायर ओमेगा टी. तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉज स्क्वायर ओमेगा टी कर देते हैं. ठीक है, सेम थिंग ही बन गई. अब कॉज स्क्वायर ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी. और साइन ओमेगा टी क्या है? फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या था डिस्प्लेसमेंट का? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी. तो यहाँ पर साइन ओमेगा टी क्या आ जाएगा? y बाई ए.
वही हमने यहाँ पर पुट कर दिया और जो वेलोसिटी है उसका एक्सप्रेशन आ गया ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली हम एक्सेलरेशन के लिए भी जो है एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट को डबल डिफ्रेंशिएट, ए विल बी इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है उसका एक्सप्रेशन आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। और ये देखो, तो यहाँ पर जो है जो SHM की डेफिनेशन है उसका मैथमेटिकली भी वो एक्सप्रेस हो गई कि जो एक्सेलरेशन है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, राइट। तो यहाँ पर माइनस साइन भी है बिकॉज माइनस साइन से हमने क्या पता चला था, इट इज़ डायरेक्टेड ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो एक्सप्रेशन वाइज भी वो चीज़ आ गई है। सो हेयर आर द थ्री फार्मूलाज, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इनको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हो या फिर रिविजन के नोट्स बना रहे हो तो वहाँ पर इन फार्मूलाज को भी लिख लो। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इनमें से क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं। तो अभी आप देखोगे कितने इजी से कॉन्सेप्ट से कितने मल्टीपल नंबर ऑफ MCQs फॉर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, हमने वही जो है एक ऑसिलेशन की इमेज दोबारा ली है। अब देखो वन ऑसिलेशन हम किसे काउंट करते हैं, यहाँ से फ्रॉम मीन पोजिशन टू एक्सट्रीम पोजिशन, extreme to another extreme position and then back to mean position. This is termed as one complete oscillation. So यहाँ पर देखो जब बॉब जो है that is at the equilibrium position, तब टाइम 0 के इक्वल है। जब वो गया toward one extreme position, then time will be t/4. Then from this extreme position to the mean position, तो यहाँ पर टाइम है t/2, हाफ ऑसिलेशन यहाँ पर हो गई है at this time. And then यहाँ से जो है toward the another extreme position, time is 3t/4 and then back to the mean position, time is t. So इस तरीके से जो है वन ऑसिलेशन कंप्लीट होती है। अब यहाँ पर हर एक टाइम जो है वो इंडिकेट कर रहा है या तो मीन पोजिशन या एक्सट्रीम पोजिशन। अब यही हमें देखना है, जब जो है जो बॉब जो है दैट इज़ एट द मीन पोजिशन, मतलब जब टाइम या तो 0 है या t है, इन दैट केस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी। उसके बाद जब जो बॉब है दैट इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, इन दैट केस वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। तो यहीं पर जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ MCQs फॉर्म होते हैं, वेयर वेलोसिटी इज मैक्सिमम, वेयर वेलोसिटी इज मिनिमम, वेयर एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, वेयर इट इज़ मिनिमम, वेयर डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, वेयर डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम। और इस पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पर कितनी वैल्यू है वेलोसिटी की, मीन पोजीशन पर कितनी है, देखा। तो इस तरीके से पोजीशन के कॉरस्पॉन्डिंग, टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज़ क्या हैं। तो देखो कितने यहाँ पे क्वेश्चंस फॉर्म हो जाते हैं अगर आपको इस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है अच्छे से। सो आई एम नॉट सॉल्विंग कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी वैल्यू ऑफ t, यू हैव टू सॉल्व दिस ऑन योर ओन। तो यहाँ पर एक टेबल है, देखो यहाँ पर उसको कम्प्लीटली समराइज़ किया गया है। जैसे देखो टाइम जब t 0 है, इन स्मॉल t इज इक्वल टू 0। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t 0। तो यहाँ पर देखो जब t 0 हो जाएगा, साइन 0 विल बी इक्वल टू 0। सो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंगली जो डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी 0। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट वेलोसिटी। सो t की टर्म में जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है वो है a ओमेगा कॉज ओमेगा t 0 है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, कॉज 0 हो गया, कॉज 0 इज़ 1। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो क्या आ जाएगी, ओमेगा a। सो ये एक्सप्रेशन एक्सेलरेशन का माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t, साइन 0 मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो गया, मतलब यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन 0। तो यहाँ पर देखो जब t 0 था, जब t 0 था वो कौन सी पोजीशन थी, मीन पोजीशन। तो यहाँ पर मुझे पता चल गया कि मीन पोजीशन पर वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम है ओमेगा a एंड डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन दोनों क्या है, 0। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, बिकॉज ये क्वेश्चन आता है कि वेलोसिटी कहाँ मैक्सिमम है और कहाँ मिनिमम है, एक्सेलरेशन एंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ मैक्सिमम है और कहाँ मिनिमम है। सो अगर आप इस टेबल को देखो तो t इज इक्वल टू 0 पर है मीन पोजीशन, t/4 पर है एक्सट्रीम पोजीशन, देन मीन, फिर एक्सट्रीम एंड मीन। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो मतलब जो मीन पोजीशन है उसके ऊपर वेलोसिटी जो है दैट इज़ हैविंग मैक्सिमम वैल्यू विच इज़ प्लस माइनस ओमेगा a, एंड जो डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन है वो हमेशा 0 है। और अगर हम बात करें एक्सट्रीम पोजीशन की, तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी 0 है एंड डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन
मैक्सिमम है। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना आप अच्छे से कि कब जो है वेलोसिटी मैक्सिमम है, कब मिनिमम है, एंड एक्सेलरेशन जो है कब मैक्सिमम है, कब मिनिमम है। तो जो अभी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है उसी के बेसिस पर प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन इज करेक्ट। तो यहाँ पर हमें बताना है कि एक्सेलरेशन के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है इट इज़ कांस्टेंट, कहते हैं एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होती है, चेंज ही नहीं करती, वो कांस्टेंट रहती है। सेकंड ऑप्शन है इट इज़ एट अ मैक्सिमम व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। मूव्स थ्रू सेंटर ऑफ ऑसिलेशन मतलब दे आर सेइंग सेंटर ऑफ ऑसिलेशन का मतलब है मीन पोजिशन। सो दे आर सेइंग कि जो एक्सेलरेशन है वो मीन पोजिशन पर मैक्सिमम होती है। थर्ड ऑप्शन है इट इज़ ज़ीरो व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, कहते हैं मीन पोजिशन पर एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है। फोर्थ ऑप्शन है इट इज़ ज़ीरो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट द एक्सट्रीमिटी ऑफ द ऑसिलेशन। फोर्थ ऑप्शन है कि जो एक्सट्रीम पोजिशन है वहाँ पर एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या थी कि वो कांस्टेंट है एक्सेलरेशन, ये तो गलत है। जो एक्सेलरेशन है वो चेंज होती है ज़ीरो से प्लस माइनस ओमेगा ए के बीच में, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गई। सेकेंड ऑप्शन है कि मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होती है, तो क्या एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होती है? नो, मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन इज ज़ीरो, तो ये भी गलत हो गई ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज इट इज़ ज़ीरो व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, के तो मीन पोजीशन पर ज़ीरो होती है, तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट डी ऑप्शन है इट इज़ ज़ीरो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द एक्सट्रीमिटी। तुम्हें पता है एक्सट्रीम पोजीशन पर तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। सो क्लियरली जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। पर देखा आपने कितना कन्फ्यूजिंग जो है उसको रखा उन्होंने, कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है बट MCQ कैसे उसको जो है एक कन्फ्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ की। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो किसी तरीके से भी लैंग्वेज जो है क्वेश्चन की मॉडिफाई हो जाए, आप ज़रूर उसको आंसर कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डैश एट द मीन पोजिशन। तो वेलोसिटी क्या होती है पार्टिकल की मीन पोजिशन पर? फर्स्ट ऑप्शन है ज़ीरो, सेकेंड इज द मिनिमम, थर्ड इज मैक्सिमम, फोर्थ इज नन ऑफ द मेंशन्ड। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो सही होगा। जो वेलोसिटी है दैट इज मैक्सिमम एट द मीन पोजिशन, मिनिमम एट द एक्सट्रीम पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the maximum acceleration of a particle moving with simple harmonic oscillation is। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या होती है। सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन की कैसे रहते हैं यहाँ पर। सो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है एक्सेलरेशन की दैट इज ए ओमेगा स्क्वायर या फिर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। मतलब एक एक्सट्रीम पोजिशन पर ए ओमेगा स्क्वायर वैल्यू होती है एंड दूसरी एक्सट्रीम पोजिशन पर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर वैल्यू रहती है। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ पर जो है उन्होंने एम्पलीट्यूड को आर से इंडिकेट किया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक इज जिसमें से थ्योरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल दोनों क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM। तो इसके रिगार्डिंग में आपको सेम चीज़ें पता होनी चाहिए, काइनेटिक, पोटेंशियल एंड टोटल का एक्सप्रेशन एंड कहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, कहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, ठीक है, दिस थिंग। सो अगर हम बात करें टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड SHM, तो टोटल एनर्जी जो होती है दैट इज़ द सम टोटल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। और बेसिकली देयर इज़ अ कॉन्टिन्यूस कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल टू काइनेटिक एंड काइनेटिक टू पोटेंशियल फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजिशन। जैसे कि आप देखें यहाँ पर, सो दिस ग्राफ क्लियरली इंडिकेट्स कि जो मीन पोजीशन है वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है एंड एट एक्सट्रीम पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। कि जो एक्सट्रीम पोजीशन है वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है एंड जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मीन पोजीशन पर ज़ीरो है। और ग्राफ की नेचर आप देखो क्या है, जो ये एनर्जी ग्राफ है इसकी नेचर दैट इज़ पैराबोलिक। समटाइम ये भी MCQ आ जाता है कि जो टोटल एनर्जी कर्व है तो उसकी नेचर क्या है, तो ग्राफ इज पैराबोलिक। और यहाँ पर जो टोटल एनर्जी है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, बिकॉज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। यहाँ पर कॉन्टिन्यूस कन्वर्जन है तो टोटल एनर्जी जो है वो अल्टीमेटली कांस्टेंट ही रहेगी। So this thing you get to know that kinetic energy is maximum at mean position and potential energy is maximum at extreme position.
नेक्स्ट जो है आपको पता होना चाहिए इनके एक्सप्रेशंस। सो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस जो प्रीवियस ईयर पेपर में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इफ़ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड कीपिंग इट्स एम्पलीट्यूड कांस्टेंट इट्स एनर्जी विल बी। कहते हैं यहाँ पर जो है सिंपल पेंडुलम की लेंथ को डबल कर दिया जाए, एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट रखा जाए, तो एनर्जी जो है वो कैसे चेंज होगी। सो वी हैव जस्ट स्टार्टेड कि जो टोटल एनर्जी होती है ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM दैट इज़ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है सिंपल पेंडुलम की, तो सिंपल पेंडुलम के जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। बट यहाँ पर देखो क्या है, ओमेगा स्क्वायर है, तो स्क्वायरिंग कर देते हैं इसकी। ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4π² /t²। अब यहाँ पर अभी भी एल नहीं आया क्वेश्चन में, उन्होंने बोला है कि एल को अगर डबल किया जाए देन हाउ एनर्जी विल चेंज। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड की एक्सप्रेशन भी पुट करेंगे, बिकॉज टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू 2π√L/g। तो वहाँ से हमें एल मिल जाएगा। अब यहाँ पर टी की वैल्यू भी पुट करनी है। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज टी इज इक्वल टू 2π√L/g। लेकिन एक्सप्रेशन में क्या है, टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4π²L/g। अब टी स्क्वायर की वैल्यू हम ओमेगा की जगह जो है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू थी 4π² /t², वहाँ टी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो। तो जब आप ओमेगा स्क्वायर के एक्सप्रेशन में टी स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे तो ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा g/L। और एनर्जी का फार्मूला क्या था, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है m भी कांस्टेंट है, 1/2 भी कांस्टेंट है, ए स्क्वायर भी कांस्टेंट है, सिर्फ l जो है वो वेरी कर रहा है। सो वी कैन से एनर्जी इज इन्वर्सली रिलेटेड टू l। तो जैसे ही जो है हम लेंथ को डबल करेंगे, L' इज इक्वल टू 2L, एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ। तो इतना एक्सप्रेशन इसमें इन्वॉल्व था। एंड आई होप अब आपको समझ लग गया होगा कि मैंने आपको क्यों बोला कि 11th-12th की MCQs भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। बिकॉज ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेंगे, 11th की बुक में से ही पिक किए गए क्वेश्चन हैं। सो यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल पेंडुलम हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड ए at what distance from the mean position is its kinetic energy to its potential energy। यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि मीन पोजीशन पर कितने डिस्टेंस पर जो है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है दे विल बी इक्वल। और अगर मीन पोजीशन कहते तो क्या होता, मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाती। सो क्वेश्चन में बोला है उन्होंने काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। एक्सप्रेशन हमें पता है काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का, तो दोनों हमने यहाँ पर जो है एक्सप्रेशन लिख के इक्वेट कर दिया। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर रह गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a/√2। सो जो एम्पलीट्यूड है वो क्वेश्चन में हमें गिवन है कैपिटल A। 1 को हमने √2 से डिवाइड कर दिया। √2 क्या होता है, 1.414। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.71। सो करेक्ट आंसर विल बी 0.71। ए यहाँ पर जो है एम्पलीट्यूड है, इसको आंगस्ट्रॉम से कंफ्यूज मत करना। सो द करेक्ट आंसर इज सी। तो देखा आपने कितना आसान है, जस्ट आपको एक्सप्रेशन बता हूँ और बहुत ईजिली जो है आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। एंड अगर आपने आज की वीडियो के जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझोगे एंड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो पेपर में आपके 2 to 3 मार्क्स जो हैं वो कंफर्म हो जाएंगे। बिकॉज इन टॉपिक्स में से जो है रिपीटेडली क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज। तो यहाँ पर मैं बताना है कि जो टोटल एनर्जी है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स। मतलब जो एक्स यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल एनर्जी जो है वो डिस्प्लेसमेंट से कैसे रिलेट करती है। फर्स्ट ऑप्शन सेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। सेकंड ऑप्शन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। थर्ड ऑप्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ ऑप्शन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
So if we take a look at the expression of total energy which is half m omega square a square, तो क्या यहाँ पर x present है? Displacement is there. डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर नहीं है एक्सप्रेशन में, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अ बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, द पोटेंशियल एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी एंड द टोटल एनर्जी आर मेजर्ड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पर हमें जो है करेक्ट स्टेटमेंट वो बतानी है। फर्स्ट देखो क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है मीन पोजिशन। सो ये तो करेक्ट है स्टेटमेंट, राइट, बिकॉज वी नो काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजिशन। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन ही सही मिल गई है, बाकी भी एक बार चेक कर लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन कहती है टोटल एनर्जी इज ज़ीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये तो गलत स्टेटमेंट है, बिकॉज वी नो टोटल एनर्जी जो है उसके एक्सप्रेशन में तो एक्स आता ही नहीं है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो ये तो गलत हो गई स्टेटमेंट। थर्ड ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इज मैक्सिमम। सो एक्स इज मैक्सिमम मतलब extreme position. So this is also a wrong statement because kinetic energy is zero at the extreme position. Fourth option is potential energy is maximum when x is equal to zero. तो पोटेंशियल एनर्जी तो मीन पोजीशन पर नहीं मैक्सिमम होती है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही जो है वो करेक्ट है। सो नेक्स्ट है आप सबके लिए असाइनमेंट, यहाँ पर है 4 क्वेश्चंस, इन सबको आप खुद प्रैक्टिस कीजिए और इनके आंसर्स जो हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी, तो वहाँ से जो है आप चेक कर लेने का करेक्ट आंसर्स। दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, एंड ऐसे ही जो है हम कल फिर से वाइब्रेशन एंड वेव्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो रिपीटेडली एग्जाम में आए हुए हैं, स्कोरिंग है, उनको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।